जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विथ आरके में। अगर यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दें फिजिकल के साथ साथ आपका रिटन एग्ज़ाम भी इसमें होता है और टोटल 50 प्रश्नों के इसमें जो है परीक्षा होते हैं, जिसमें से जीके के 15, साइंस के 15, मैथ के 15 और रीजनिंग के 5 प्रश्न होते हैं। इस वीडियो में आप यदि पूरे अंत तक बने रहते हैं तो 30 प्रश्न आपका 15-15 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे और ये सारे प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके परीक्षा में जो है बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आते हैं। टोटल पूर्णांक आने की टोटल जो परीक्षा होंगे आपके टोटल 100 नंबर के होंगे। समय आपको मिलेगा 1 घंटा और प्रश्नों की संख्या होंगे 50। प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला भाग में देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का पराजय हुआ था। अहमद शाह अब्दाली से ये हार गए थे। दूसरा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो है किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा इन्हें ही दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है वो दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। और ये आपको बता दें कि बेंगलुरु के बारे में, बेंगलुरु जो है आपका कर्नाटका की राजधानी है और यहीं पर जो है भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। कोलकाता की यदि हम बात करें तो ये देखिए आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल का अभी सीएम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुंबई की यदि हम बात करें तो आपका ये महाराष्ट्र की जो है ये यानी कि राजधानी है। और महाराष्ट्र का अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे, अभी चेंज हो गया है, तो अब इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न जो है रिलेटेड आपको हमने बताया है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रामायण ग्रंथ जो है किनके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ये, वाल्मीकि के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कोणार्क में। सूर्य मंदिर जो है ये आपका कोणार्क में स्थित है। ठीक है, देखिए कोणार्क के बारे में इसको जो है ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और श्रीलंका यानी कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा जो है रुपया है? तो देखिए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा जो है आपका नेपाल है, जहाँ पे करेंसी जो है, मुद्रा जो है रुपया में चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोविड-19। देखिए इसमें 19 क्यों जुड़ा हुआ है? तो 19 इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है 2019 में आया था, इसीलिए इसमें 19 जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका रचना किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वेद व्यास के द्वारा। गीता जो है सबसे पवित्र ग्रंथ इसको माना जाता है और इनके राइटर हैं वेद व्यास। अगला प्रश्न आपका है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर ने। देखिए 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने अपने एक नए साम्राज्य जिसका नाम था मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। और 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसका नाम था पानीपत की प्रथम लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ था, बाबर विजयी हुआ था और इन्होंने अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जो है देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा असम में। ठीक है, ये जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है ये आपका असम में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न आपका है, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक जो है वो कौन सा है, किस तरह का है?
तो देखिए सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो है ये आपका है अशोक चक्र, ठीक है। ये जो अशोक चक्र है ये है सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका है मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक जो थे वो किसे माना जाता है। तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है जीके का 15 प्रश्न और हमारा अब स्टार्ट होगा भाग 2, जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान के देखेंगे 15 प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो सामान्य विज्ञान भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। रोज़ इसमें आपको जो है जीके के कुछ ना कुछ वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे, जब तक आप इसका तैयारी यानी कि जब तक आप नौकरी ना ले लें, तैयारी ना कर लें पूरा। देखिए हम लोग साइंस के सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण जो है वो कौन सी है। तो देखिए सबसे भारी किरण जो माना जाता है वो अल्फा किरण को माना जाता है। अगला प्रश्न है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो खाली स्थान में संपन्न होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो लोहा से संपन्न होता है। लोहा मतलब आयरन, ऐसा नहीं कि लोहा मतलब हथौड़ा वाला, ठीक है। आयरन ब्लड में सबका जो है आयरन की मात्रा होना चाहिए और ये पाया जाता है। अगर यदि महिलाओं में ब्लड में यदि आयरन कम होता है तो उनको एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है एनीमिया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है हाई सी गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। सबसे पहले देखिए हाई सी गैस होता क्या है। ये इसको जो है अंग्रेजी में कहीं कहीं आपको मिलेगा लाफिंग गैस के नाम से लिखा हुआ। अगर यदि कहीं भीड़ पर या फिर कहीं पे जगह किसी भी जगह पर यदि इस गैस को छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे बिना वजह के लोग जो है ऑटोमेटिक हंसने लगते हैं, कोई बिना वजह के, बिना हंसी के, बिना ठहाके के। और इसी का नाम जो है यहाँ पे आपको हम बता दें, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है निम्न में से। तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये ऑक्सीजन जो है ये उत्कृष्ट गैस नहीं माना जाता है। आपका जो 20 नंबर प्रश्न है किस विटामिन में हड्डियों को मजबूती मिलती है। तो देखिए हड्डियों को मजबूत करने में जो सबसे अधिक मदद मिलता है वो मिलता है विटामिन डी से, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न है बीसीजी का उपयोग खाली स्थान की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो देखिए बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो ये आपका लगाया जाता है तपेदिक रोग को रोकने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पीतल में खाली स्थान शामिल होता है। तो देखिए कोई भी जो पीतल का जो बर्तन बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पीतल नहीं होता है, उसमें मिक्स होता है। और इसमें मिक्स जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है कॉपर और जिंक को, और ये कॉपर और जिंक को मिला करके पीतल बनाया जाता है, ठीक है। तो उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो देखिए लेड पेंसिल जो है इसको बनाने में पदार्थ का जो प्रयोग होता है उस पदार्थ का नाम आपका है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो देखिए बायोगैस का जो प्रमुख घटक माना जाता है वो माना जाता है मीथेन को, ठीक है। किसको माना जाता है, मीथेन को माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ये जो आधारित है परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा प्रश्न हमारे नहीं बचे हैं, 25 को अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और 5 प्रश्न आपका बचे हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक अब बने रहिए ताकि आपका जो है यहाँ पे साइंस का भी पोर्शन कंप्लीट होते रहे साथ साथ में जीके के साथ में, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, विटामिन सी। ये जो है संतरे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा विटामिन सी से आपको हम एक बात बता दें कि कोई भी खट्टे पदार्थ जो होते हैं खाने वाले फल वगैरह उसमें जो है विटामिन सी पाए ही जाते हैं, यानी कि जहाँ पे खट्टा शब्द आ गया समझ लीजिए उसमें विटामिन सी ही पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ़ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी धातु है जिसको लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। तो इसका देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम लोहे के साथ में अगर यदि प्रयोग करके कोई किसी चीज़ को बनाया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील हो जाता है। अच्छा ये स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है वैसा लोहा का बर्तन होता है या फिर कोई भी सामान जिसमें क्या है जंग नहीं लगता है। जैसे हम लोग किसी भी जो भोजन वगैरह जो खाना वगैरह जो हम लोग खाते हैं थाली में गिलास में जो पानी पीते हैं वो क्या होता है स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें जंग लगने का कोई बात ही नहीं है। इसीलिए लोहा के साथ जो है क्रोमियम को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न आपका है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो देखिए, आकाशीय जो पिंड हैं उसको देखने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसको कहा जाता है टेलीस्कोप। ठीक है, आकाशीय पिंड को हम लोग नग्न आँखों से तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि आकाशीय पिंड मतलब बहुत ऊपर, और उसको देखने के लिए नग्न आँखें जो है ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए हम लोगों को टेलीस्कोप का प्रयोग करना होता है, जिसकी वजह से हम लोग, जिसके सहयोग से हम लोग जो है आकाशीय पिंड को देख सकते हैं। आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद ही आत्महत्या किया था, लेकिन उनके पास भी एक टेलीस्कोप था जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप था, और वह अपने घर से भी ऊपर में देखा करते थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो देखिए, हमारा शरीर जो होता है, जिसमें किडनी होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुर्दा, ये जो किडनी होता है, गुर्दा होता है, यही जो है हमारा शरीर के बॉडी का जो अंग, यानी कि जो रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, उसको शुद्ध करने का काम करता है। तो समझ गए, 30 प्रश्न यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए। इसका भी सेकंड पार्ट आएगा, और यहाँ पे हम लोग इसका जो है टोटल 50 पार्ट को करेंगे। समझ लीजिए, 50 पार्ट आप करिएगा तो आर्मी का कभी भी, आज कल परसों, साल 2 साल के बाद यदि परीक्षा लिखते हैं, दौड़ निकालते हैं, तो उसमें भी यही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरा 50 पार्ट को कंप्लीट करना है। देखिए, अलग अलग ये डेट में आएगा, सीरियल हो सकता है कि ना भी आ पाए, लेकिन इसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जिस दिन भी हमारा इसका नेक्स्ट जो है पार्ट आवे, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विथ आरके को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।